लो जी, अब हम लैंडस्लाइड दिखाते हैं आपको। पहले ये देखो भाई साहब, ये हो रही लैंडस्लाइड। ये है केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे। ऋषिकेश से हम लगभग बहुत चल पड़े हैं। ऋषिकेश से 14 किलोमीटर आ चुके हैं। अब रोड खाली है तो बाइक थोड़ा खींचा जाए, वरना ऐसे में रात को बहुत लेट तक पहुंचा जाएगा। हम सोच रहे हैं कि आज 4 से 5 बजे तक चल के और ज़्यादा वेट ना करके और चढ़ाई शुरू कर दें तो सुबह की आरती के हमें दर्शन हो जाएंगे बाबा केदार के। तो हमारा प्लान तो ये है, और बाबा भोलेनाथ क्या चाहते हैं वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा कि कब तक पहुंचते हैं, रास्ते कैसे हैं, खुले हैं, बंद हैं। तो हर चीज़ का तो आगे ही पता चलेगा। अभी तो जैसा भोलेनाथ चाह रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं हम मर्जी से। अब की बार चढ़ाई में भी मेरे को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि पैर में चोट लगी हुई है फिलहाल। भाई बीच में धर ले तो यार इसको। तू गेला होले मड़ा, वैसे पकड़ के राखे कड़े कौन जाओ तुमने। ये भाई बॉर्डर रहा बाइक से क्यों फर्स्ट टाइम है। और साइड में भाई साहब नदी बह रही है, माँ गंगा, और ऊपर से पर्वत है। ये देखो भाई साइकिल से जा रहा है। हर हर महादेव भाई। ये भाई साइकिल से ट्रैवल कर रहा है। मेरे हिसाब से ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाला। ऐसे अब तो हर कोई यही सोच रहा है कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल से यात्रा की जाए विदाउट मनी, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी हेल्प। अपनी साइकिल से ट्रैवल करेंगे ये लोग। पता नहीं यार ये लोग कैसे चल जाते हैं। शायद बाबा की शक्ति के कारण इतनी दूर जा सकते हैं ये भाई। साइकिल से 700 किलोमीटर एक तरफा मेरा पड़ता है। साइकिल से क्यों, व्हीकल से कोई भी व्हीकल हो तो 700 किलोमीटर की एक साइड की हमारी केदारनाथ की यात्रा होती है। तो भाई मेरे तो ये सोच के ही पंखे फटे हुए हैं कि बाइक पे 700 किलोमीटर कैसे निकालूंगा मैं, और वो भाई पैदल निकला हुआ है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी आपने सुना होगा, और काफ़ी भी रास्ते में काफ़ी लोग हैं मिलेंगे और गए भी हैं। एक वो जो बंदा नेपाल से केदारनाथ की यात्रा उसने की है बाइक से, सॉरी साइकिल से, तो उस बंदे की वीडियो आई थी सामने। वो बंदा ट्रेंडिंग में क्यों आया था कि उसके साथ ऊखीमठ में दुर्व्यवहार किया गया था वहाँ के लोकल्स ने। उसके बाद उन लोकल से माफ़ी मांगी थी और सपोर्ट भी किया उस बंदे को। उस बंदे ने इंडिया में आके बोला कि मेरे साथ इंडिया में ये हुआ। तो ये जो भी लोग हैं, ये बाहर वाले विजिटर्स को, बाहर वाले फॉरेन कंट्री के जितने भी लोग आते हैं ये हमारे मेहमान हैं। तो इनके साथ गलत करके अपने देश का नाम ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब सपोज़ कीजिए आप किसी दूसरी अदर कंट्री में गए हुए हैं, वो लोग आपके साथ ऐसा करें तो आपको कैसा फील होगा। तो ये चीज़ें बहुत सोचने की है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का मान सम्मान जो भी है बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है। ये किसी नरेंद्र मोदी अकेले के हाथ में नहीं है कि वो वहाँ बैठा हम सबको ये बोले कि वो हम सबको आके घर आके बोले कि ये हमारा फॉरेन कंट्री का मेहमान है, इसके साथ आप ऐसे व्यवहार ना करो। ये चीज़ें हमें सोचने की होती है। ये देखो भाई साहब ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हो रही है, ज़बरदस्त वाली ट्रैफिक है और ज़बरदस्ती लैंडस्लाइड है। तो ऊपर से कब किस टाइम पत्थर आके गिर जाए तो भाई पता नहीं लगेगा। सो गाइज हम अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। तो रास्ते में हमें वो भैया मिले थे, वो शायद ही उनके पीछे प्लेट लगी हुई थी। मैं वीडियो में अभी मैं ब्रेक तो नहीं ले सकता था क्योंकि हमें रास्ता बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना है। अभी 200 किलोमीटर और चलना है हमें। सो हम रुके नहीं, लेकिन वीडियो में मैं ज़रूर चेक करूँगा कि वो वीडियो में कैप्चर हुई मिलेगी उसकी नंबर प्लेट जो उसने लगा रखी थी कि वो भैया कहाँ से हैं, कहाँ जाएंगे और कितने दिनों की यात्रा है। एवरीथिंग अगर वीडियो में आएगा तो बहुत बेस्ट है। तो ऐसे जो भी रास्ते में आपको तो क्या कहते हैं, ऐसे बंदे मिले जो मतलब सब कुछ त्याग के बस भोलेनाथ के लिए निकल पड़े हैं, तो उनको भैया सपोर्ट कीजिए आप, उनका मनोबल बढ़ाएं। अब रास्ते में हमें एक तो बाबा जी मिले थे, 2 बाबा जी मिले थे और एक ये भैया मिल गए। अब देखते जाइए, 200 किलोमीटर का रास्ता है ये तो, मतलब बाई रोड ऐसे रोड मिलते रहे। देखो हर जगह वाह यार, पेड़, लैंडस्लाइड हर जगह भैया। तो हाँ
जो मेरे परम मित्र हैं जो हमारे साथ अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इनके साथ ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ आते वक्त। भैया बोल रहे थे कि मेरे को तो हरियाणा से चलना था, तो भैया ने बोला कि जब आपकी बस चलेगी तो मेरी वाली में मैं बैठ जाऊंगा, दोनों साथ में निकलेंगे। मैं भैया आपका मेरा तो यहाँ वहाँ से मेरे गांव से जो हरिद्वार पड़ता है 350 किलोमीटर पड़ता है लगभग, और भैया का पड़ता है 205 से 210 किलोमीटर। तो हमारा तो कोई साथ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बंदे ने कहा भाई हम दोनों साथ में ही उतरेंगे, एक साथ ही वहाँ बैठेंगे। तो मैंने भी एग्री किया। तो बंदे का फ़ोन आ रहा मेरे पास 1 घंटे बाद में, बोला भैया लास्ट बस है और स्लीपर बस है। मैं तो सही है, सो के जाओ आप अच्छे से। बोला भैया खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली हमें। तो उस बंदे का भाई साहब ज़बरदस्त वाला कट गया। अब पूरे रास्ते वो खड़ा हो गया है इतनी देर रात को, तो बिना स्लीपिंग, ना सोना, ना खाना, ना पीना, कुछ भी, नॉन स्टॉप बस चली है। तो अब इस बंदे को नींद का इतना ज़बरदस्त चढ़ा हुआ है, इसकी आंखें दिखाऊंगा मैं बाद में आपको। इसकी आंखें हो रखी फुल ऑन लाल, फुल ऑन रेड। भाई साहब बोल रहे नींद आ रही है मेरे को, मैं बाइक पे सो जा भाई। अब और तो मैं इसके लिए स्पेशल कहाँ से बेड बनवा के दूँ यहाँ पे। बट यार आपको पता है लंबा ट्रेवल का रास्ता है आपका, तो आप 150 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए भाई, कम से कम आराम करके जाइए। आपको पता है अगले दिन नेक्स्ट डे हमें जर्नी करनी है भाई, पहाड़ी एरिया में हमें चलना ही है। तो आप जर्नी करोगे तो कम से कम शरीर को स्वस्थ होना ज़रूरी है। अब एक तरफ से आपको नींद आ रही है, एक तरफ आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हो, तो दोनों काम तो साथ नहीं होंगे ना। आपकी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मैं तो ये कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, बताना ज़रूरी नहीं है। मेरे भाई तो अब साथ बैठा तो इसको बेवकूफ़ नहीं कह सकता मैं। अब जो है वो है। अभी एक बाबा जी और मिले थे हमें रास्ते में, तो मैं उनको नहीं बोल पाया क्योंकि मैं बिज़ी था शूट करने में। तो अरे बहुत मिलेंगे भैया रास्ते में ऐसे, तो लगे पड़े हैं यहाँ पे। अरे रुक जाए यार भाई, आगे जेसीबी है, अपना केले है, कुणक है इन गार्डन की। जेसीबी लग रही आगे भाई। वो आपकी गैंड बैठ जा बहुत ठीक है, छेड़ना कर। जेसीबी लाग रही बैंड से। अरे भाई इसके पैर दोनों पास डरने पड़े हैं। बैठ जा उठा ना। इसके ब्रेक भी छोरे चौथ गई से हैं। गैंड लगा रोड़ा गाड़ी का मैं, वो वीडियो में गैंड आ गई।